हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक हफ्ते बाद इस चैनल पे आ रहे हैं और मेरे पास एक सवाल आया था, बल्कि आते रहते हैं लेकिन जो रिसेंट में रहता है उसका ध्यान रहता है। तो सवाल ये था कि भैया बुक की सीरीज जैसे आईपीएल गई है कि पूरे के पूरा बुक्स को फेवर करती हुई सीरीज गई है, तो बंदों का सवाल था कि भाई इससे कैसे बचें। तो वैसे मैंने उसको पर्सनली जवाब दे दिया, पर स्टिल आई थिंक कि ये सवाल पहले भी कई बार आ भी चुका था मतलब मेरे पास। तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं, बंदों को हो जाएगा, उनको काफ़ी डिमांड भी करते रहते हैं। तो जैसा अब सीज़न गया है, ऐसा सीज़न दोबारा आएगा, उससे आप कैसे बचें उसके बारे में इससे बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। पहले सवाल देख लो आप, सवाल पढ़ लो आप अच्छे से। तो बेसिकली सवाल ये था कि जैसे मैंने एक बात कही थी ना कि भैया फ्लैट डेक पे सब मारते हैं बल्ला फोड़ ओढ़ के, जब आती है पिच थोड़ी सी ट्रिकी तो सबकी जान पड़ जाती है। तो इनका भी ये पूछना था कि भैया टिपिंग का भी यही चीज़ है कि बीबीएल पीएसएल जो थोड़े से अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, हालांकि बीबीएल तो पंटर फ्रेंडली नहीं होता, पीएसएल का बोल सकते हैं फिर भी, तो उसमें तो इनका कहना है कि कोई दूध पीता बच्चा भी 80% की एक्यूरेसी ले आएगा। असली टिपिंग का लेवल पता लगता है जब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। दो तीन चीज़ में मेरी डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे भाई से। पहला ये कि दूध पीता बच्चा पैसे नहीं कमाता। अगर दूध पीता बच्चा पैसे कमा लेता तो आपको मेरे चैनल में विनबस की ऐड दिखाई नहीं दे रही होती। ठीक है, मेरा मतलब है विनबस की क्या, किसी भी चैनल में किसी की भी ऐड नहीं दिखाई दे रही होती। अगर दूध पीता बच्चा भी ऐसे पेल के चला जाएगा मैचेस में, तो फिर तो हो लिया काम। जैकपॉट, लोग ये समझते हैं कि मैच जैकपॉट हो गया तो सबने कमा लिया, ऐसा नहीं होता भाई। जब भाव 25 पैसा आता है तो आपको मैं समझ, जरूरी नहीं कि आपको समझ में आए, और जरूरी नहीं कि समझ में आए तो वो उड़ ही जाए, है ना। इतना आसान होता कि हाँ जी, ये सुनने में आसान लगता है, 25 पैसे का उड़ गया मैं तो इसमें लाखों पैसे कमा लेता, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात, 80% की एक्यूरेसी किसकी है? 80% की एक्यूरेसी हमें ये बताओ। 80% की एक्यूरेसी जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेडर हुए हैं ना, उनकी नहीं हुई है। ये सिर्फ टेलीग्राम पे सुनने को मिलता है कि 80% की एक्यूरेसी। जिन्होंने पैसे कमाए हैं स्टैटिस्टिकली, जो प्रॉफिट में रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बेटफेयर, उनकी एक्यूरेसी 55 से 56% की है। तो ये 80% का झुंझुना हमें मिलता है यहाँ पे टेलीग्राम पे, रियल में ये नहीं होता। 100 में से 80 बेट पास करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आप कहोगे जी मेरे को तो नॉलेज है, मैं तो कर सकता हूँ पास, नॉलेज घंटा नॉलेज है, मेरे को भी नॉलेज है, मेरा आईपीएल फेल चला गया, क्या करूँगा, नॉलेज का अचार डालूंगा। नॉलेज से कुछ नहीं होता, बिकॉज जो मेरे को पता है वो मार्केट को पता है यार, उनको मुझसे बेटर पता है बल्कि, तो वो ओड्स उसी हिसाब से चलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखो, आपको पता है ना कि पर्थ जो है वो अच्छा करती है हर बार, पर्थ स्कोचर। आप कब का भाव देख लो क्या खुलता है उसका, पर्थ मैच में क्या भाव खुलता है उसका वो देख लो। तो आप कह रहे हो जी मुझे बताया पर्थ जीतेगी, तो भैया मार्केट को पता है। ठीक है, तो इसलिए आप 100 में से 80 बार जीत जाओगे मार्केट से, ये तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है ये चीज़ होनी, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप 100 में से 80 सेशन की बेट पास कर दोगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप 100 में से 80 मैच पास कर दोगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर भी दोगे तो कागज़ पे, क्योंकि जो 80 मैच में से 30-40 मैच तो ऐसे होंगे जिसमें आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी भाई। कहाँ से 80% की एक्यूरेसी ले आते हैं लोग? तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक बॉटम लाइन सवाल की अच्छी है। सवाल ये है कि देखो, जब मैच घूमते हैं, ये सवाल वैसे मेरा खुद का भी था, और मैं ये बात जो बड़े टिपर्स थे उनके बारे में कहता भी था कि ये लोग घूमने वाले मैच में पास करवा देते हैं, लेकिन जो हारने वाले होते हैं उसमें माइनस करा देते, बात बराबर हो गई। यहाँ पे जो क्रक्स है ना बात का समझने का, ये है कि मेरे सवाल में उनके सवाल में थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं या प्लस कराने की बात कर रहे हैं, और मैं प्लस में रखने की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप एक ऐसा टूर्नामेंट खेलते हो जिसमें आप एक लिमिट से ही खेलते हो, आप एक लिमिट के ऊपर जाते ही नहीं हो, तो एक ख़राब टूर्नामेंट जो होगा वो आपका ठीक ठाक पैसा ले जाएगा। बट
उसके बदले में जब एक अच्छा टूर्नामेंट आएगा, तो क्योंकि आप एक लिमिट से ही खेल रहे हो, और अगर आपको अच्छी समझ है, अच्छे ओड्स पे आपको एंट्री करनी आती है, तो आप एक मैच में एक लिमिट से ज़्यादा ही लेके आओगे हमेशा, जिस मैच में आप जीतोगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप प्लस में रहोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो टेलीग्राम पे चलता है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट खेला, इसमें माइनस हो गए, ये टूर्नामेंट खेला प्लस हो गए, उनके हिसाब से बराबर हो गए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मैच लिमिट में कराते ही नहीं है। तो उनकी अगर 60% की भी एक्यूरेसी है, तब भी वो माइनस में रहने हैं, क्योंकि वो जो उनके ख़राब मैच होते हैं उनमें ज़्यादा खेल के माइनस हो जाते हैं। जैसे इस IPL का अगर कोई हिसाब देने बैठ जाएगा ना, फिर तो कोई देगा नहीं। पर अगर आप किसी के मैच ढूंढ के निकाल पाओ, तो आपको पता लग जाएगा जो बंदा ओवर लिमिट खेला हुआ, वो भाई कितने पैसे हारा हो, कोई हिसाब नहीं है उसका। क्योंकि अच्छे मैच तो बने नहीं जिसमें ज़्यादा पैसे लेके आ जाए, और स्टेट मैच सारे गए हैं, तो वो मर जाएगा। ये सवाल आपका यहाँ पे अच्छा है कि भाई टिपर्स को जो खराब मैच होते हैं उसमें प्लस कराना आना चाहिए। बट यहाँ पे एक और काउंटर क्वेश्चन आएगा, जो मेरा भी है, वो ये है कि ये आसान नहीं है। देखो, मैचेस तो हमारे हाथ में है ही। आप कहोगे भाई तुम्हारे मैच तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारा क्या चार डालें हम? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि भाई अगर खराब मैच में बंदे को प्लस नहीं करवा सकते, तो फिर तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि आप खराब मैच में कितना हारोगे, बस ये एक टिपर का काम है। एक खराब लीग हुई, उसमें आपके टिपर ने आपको कितना पैसा हरवाया, ये एक पॉइंट है जो नोट करना है आपने। जैसे कोई बंदा ओवर लिमिट खेला होगा, वो 25 की लिमिट माइनस हुआ होगा। जैसे मैं खेला, टूर्नामेंट मेरा भी ख़राब गया, तो मैं 10.25 लिमिट माइनस हुआ, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है बस, कि वो माइनस प्लस का अंतर है। अब जब प्लस वाला टूर्नामेंट आएगा, तो प्लस में वो भी उतना होगा, मैं भी उतना हो जाऊँगा। शायद थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे में पैसा सारा दे दो आके बैठ चुके हो, तो आगे आप क्या ही खेलोगे। अगर आप पहले ही कर्जे में जा चुके हो किसी ऐसे बंदे को फॉलो करके जो ओवर लिमिट जाता है, तो फिर तो काम खत्म हो लिया ना आपका, फिर तो कुछ बचा नहीं। तो टिपर्स के हाथ में ऐसे टूर्नामेंट में अच्छी एक्यूरेसी बनाना नहीं है, बिकॉज नेचुरल सी बात है, जब मैच घूमेगा, जब मैच में बहुत साइड फ्लिप आएगा, तो जब हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं ना, वो भी हमारा सही प्रूव हो जाता है, क्योंकि मैच घूम गया। अब मैं ये कह सकता हूँ ठीक है भाई, आप बुक सेट कर लो। समझने की बात सिर्फ इतनी है। बाकी IPL UPSC ऐसा नहीं है, IPL में सिर्फ ऑड्स टाइट होते हैं, एक्यूरेसी तो बनी जाती है। आप मेरे मैच जाके देख लो, या आप खुद भी कोई बंदा ऐसा नहीं है तो IPL में एक्यूरेसी नहीं बना सकता। IPL में आपको पिच का सारा पता होता है, क्योंकि इन्हीं ग्राउंड पे 14 साल से मैच हो रहे हैं कंटिन्यू, इसी मौसम में होते हैं। ऐसा भी नहीं कि मौसम दूसरा होता हो। पिच का नेचर आपको पता है, ग्राउंड का नेचर आपको पता है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी आपको पता है। तो एक्यूरेसी का तो मसला ही नहीं है, मसला आता है बस ओड्स का, जो पिछले 4 साल से IPL में बकचोदी चल रही है, और शायद आगे भी चलती रहेगी। कम चांसेस बात के, अनलेस ये लोग पिच चेंज कर दें, और ये वो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको चाहिए चौके छक्के, ब्रॉडकास्टर को चाहिए पैसा। बाकी लीग बच्चों को खेल नहीं है, भाई को बोल दूँ, बाकी लीग जो है बच्चों को खेल नहीं है। ऐसा शायद औरों को भी लगता होगा, इसलिए भी कह रहा हूँ, बच्चों को खेल होता, मैं पहले कहता कि जितने भी बुक्स चल रही हैं वो सब बंद हो चुकी होती। ऐसा नहीं होता। अब पूछोगे भैया फिर स्टेट मैच से बचे कैसे, तो उसका जवाब है यू कांट। ठीक है, आप बच ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आप क्या सुनने आए हो कि मैं आपको ये बताऊँ, हाँ जी भैया, ये 2 चम्मच चीनी डालो, 1 चम्मच पत्ती डालो, आधा कप दूध डालो, थोड़ा अदरक, थोड़ा लौंग इलायची, बन जाएगी शानदार चाय। ऐसा थोड़ी होता है, बेटिंग में ऐसे नहीं होता। आप स्टेट मैच से नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। लक पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि किसी मैच में आपने बड़ी अच्छी एंट्री ले ली, 50 पैसे पे ले ली, 20 पैसे पे आपने और खा लिया, और वहाँ से आपने तय कर रखा है जी भाव जैसे 90-95 जाएगा, मैं तो डोर हटा के बैठ जाऊँगा अपना। ठीक है जी, भाव 85 जाकर लौट गया, आपकी सोच तो धरी की धरी रहेगी, आपने सब कुछ सही सोचा, लेकिन अल्टीमेटली आपका काम नहीं बना, लक से आप चूक गए। या हो ये भी सकता है कि उस समय कोई कैच छूट जाए किसी खिलाड़ी से, या हो सकता है कि आप चेस पे बैठे हों, है ना, बहुत क्रूशल मैच चल रहा हो, और
अंपायर आउट दे दे, फिर वो अंपायर गोल पे निकल जाए, तो ये लक में जाता है। अगर आपको मैच याद हो ना, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था वर्ल्ड कप फाइनल बोल रहा हूँ, जो T20 में हुआ था वर्ल्ड कप में, जो कोहली ने जिताया था मैच, अगर आप उसको तो गौर से देखोगे तो लक पूरा इंडिया के फेवर में था उस दिन। सारी कायनात जुड़ गई थी कि इंडिया को मैच आज जिताना है। आउट ऑफ फॉर्म कोहली भी फॉर्म में आ गया, ठीक है, आखिरी ओवर डाला नवाज ने, उससे वो नो बॉल डल गई जो कि शायद थी नहीं, टच एंड गो है मेरे हिसाब से, तो नो बॉल नहीं थी वो, क्योंकि स्पिनर पे अंपायर इस तरह की बॉल नो बॉल नहीं देते, और दी भी नहीं थी। जब विराट कोहली ने बोला तब जाके अंपायर ने वो नो बॉल दी, ठीक है। फिर उसने जो नो बॉल फेंकी फ्री हिट, वो कोहली ने मारी नहीं कि चौका मार दिया, वो स्टंप में लगी और पीछे चली गई। तो मैं उस दिन देख रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारे फेवर में उस दिन हो रही थी, सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा था उस दिन, इंडिया के फेवर में। लकीली अच्छी बात है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, लक का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या मैं आपको इसी सीजन बताऊँ, एक मैच होता जो गुजरात थी वो 4 रन से हारी दिल्ली से, उसमें एक चौका ऐसा था रशीद खान का जो रॉकेट की स्पीड से लगा, उसके बल्ले की कत्ती लगी और ऋषभ पंत के पैर से, उसे रोकी नहीं, उसके पैर पे जाके लग गई सीधा, क्योंकि इतनी स्पीड थी कि वो ना पैर ना हटा पाया ना वो हाथ कर पाया, कुछ नहीं, जाके उससे रुक गई, वरना वो पीछे का चौका था और वो मैच गुजरात ही जाता। तो जो लोग उस मैच में गुजरात तक बैठे थे वो एक्चुअली अनलकी रहे। लक का बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि लक है, अब लक का कुछ नहीं कर सकते, अंपायर की मिस्टेक का कुछ नहीं कर सकते आप। कई बार आप सेशन में बैठे हो, कई बार लोगों के साथ ये भी हुआ है, मैं बताऊँ आपको, आखिरी बॉल पे उनको चौका चाहिए, चौका भी आ गया लेग बाई का, पर उसने रिव्यू ले लिया प्लेयर ने, अंपायर उसको वो कर देते हैं कि जी रन काउंट नहीं होगा। अब बताओ क्या करोगे इसमें आप, क्या करोगे इसमें आप, है ना। कई बार होता है अंपायर की मिस्टेक से मैच की स्थिति हो जाती है। साउथ अफ्रीका ने तो वर्ल्ड कप में वही खो दिया क्वालिफिकेशन स्पॉट अपना। पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करी, पाकिस्तान ऐसे क्वालिफाई करी क्योंकि जो एक पॉइंट था जो बटना था साउथ अफ्रीका को, वो मिल गया जिम्बाब्वे को बट के, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जो स्कोर 5 ओवर में चेज करना था वो साउथ अफ्रीका ने 3 ओवर में चेज कर दिया, लेकिन क्योंकि 5 ओवर नहीं हुए तो वो काउंट नहीं हुआ। और 5 ओवर क्यों नहीं हुए, क्योंकि अंपायर का कैलकुलेटर खराब हो गया, DLS 5-7 मिनट निकाल दिए उन्होंने वहीं ग्राउंड पे खराब उनके साउथ अफ्रीका के, जानबूझ के करा, कैसे करा भूल जाओ। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब जो पाकिस्तान में बैठा होगा उस टूर्नामेंट के अंदर उसका फ़ायदा हो गया लकीली, जो साउथ अफ्रीका बैठा था उसका नुकसान हो गया अनलकीली। तो कैसे बचो, ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया कुछ स्टेट मैचेस के। वो मैच जो ऋषभ पंत द्वारा बता रहा हूँ गुजरात वाला, वो जैकपॉट मैच बन जाता पूरा लास्ट बॉल पे। प्लेयर की मिस्टेक्स, कई बार प्लेयर कैच छोड़ते थे, मैंने आपको भी कल परसों बताया था कि मैक्सवेल ने कैसे कैच छोड़ा या ग्रीन ने कैच छोड़ा। एक मैच में यशस्वी जायसवाल का कैच छोड़ा टिम डेविड ने, उसने फिर वहाँ पे वो शतक मार दिया। तो ऐसा कई बार होता है, मैच की फिक्सिंग हो जाती है। कोई मानेगा नहीं, बहुत से लोग इस बात को मानेंगे नहीं कि मैच फिक्सिंग होती है, बट मैं तो उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कई सारे पहले भी, आप जाके देखना उनको। ये भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, फिक्सिंग हो जाएगी कुछ नहीं कर सकते। ऑड्स की मैनिपुलेशन होती है कई बार, आपको लगेगा बहुत अच्छी ओट्स है यार, खाना बनता है इसमें, ठीक है, आप खाते हो और मार्केट ओट्स को होल्ड करके रखता है और एंड में जाके मार्केट जीत जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि हर बार मार्केट सही होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा मिस्टेक्स की वजह से हमें पैसा खोना पड़ जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बताऊँ मैं आपको बात, मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, आपको इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच चल रहा था, मैंने 8 पैसे पे एंट्री दी थी 5 लिमिट प्लस करने को, 40% के सामने आप 5 लिमिट प्लस थे, भाव चला गया 25-27 पैसा इंग्लैंड। किस समय, जब 95 बोल रहे 95 रन चाहिए और उनको 6 विकेटें उनके हाथ में थी, निदा डार भी सेट थी, आलिया रियाज भी सेट थी, पॉइंट वहाँ मैच सेट था। मार्केट्स ओड्स को मैनिपुलेट कर रहा था, ओड्स को होल्ड कर रहा था, बिकॉज उनको पाकिस्तान के चूतियापे पर यकीन था कि ये पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं ये थोड़ा सा तो कुछ यहाँ पे स्तनपान करेंगी। उन्होंने वहाँ पे वो काम कर दिया भाई, गड़बड़, ठीक है, और वो मैच नहीं बन पाया। तो आइडियली जो उस मैच में पाकिस्तान में बैठे थे दे, मतलब उन्होंने सही बैट मारी, बट वो उतना उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। अगर वहीं वो पार्टनरशिप 25-30 रन और खिंच जाती, चाहे बेशक स्कोरिंग स्लो ही होती, यानी कि 60 पे 60 चाहिए होते, गेम बन गया था वहाँ से, और फिर मार्केट को ओड्स को छोड़ना पड़ता। फिर मार्केट क्या करता है, एक चौके भी भाव 25 की सीधा मूव करता है। तो इस तरीके से ओड्स की मैनिपुलेशन जो होती है उसका के बाय बेनिफिट जो है मार्केट को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखो, इनमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप क्या करते हो, आपने
आप एक बेट की प्रोबेबिलिटी लगाते हो कि यार मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बेट करने जा रहा हूँ, यहाँ से चीज़ें मेरे फेवर में जाएंगी। अगर आप डिफेंड पे बैठे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई प्लेयर अच्छी बॉल करेंगे, खिलाड़ी कैच पकड़ेंगे, है ना। अंपायर कोई चूतिया पे नहीं करेगा कि पता लगा आपको डिफेंड चाहिए, वो उंगली को गांड में दबा के बैठ गया है ना। और ये अंपायर जब आपको आउट चाहिए होगा, सॉरी नो डाउट चाहिए होगा, तो फटाफट से उंगली उंगली करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप चेज पे बैठे हो तो आप चाहते हो कि भाई प्लेयर जो है कोई बेवकूफ़ी ना करे, सेंसिबल तरीके से बैटिंग करे, ठीक है। बट वो नहीं करते सम टाइम ऐसा, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, लिटरली आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं डिफेंडर बैठा हूँ और बॉलर आए और बाहर के बल्लेबाज को छोटी गेंद फेंकने लग जाए, जैसे मिचेल मार्श को फेंक रहा है छोटी बॉल कोई, तो भाई वो तो पैदे ही पड़ फेंक, वो छक्के पे छक्के मारेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता आप कितनी तेज फेंक लो उसको आप स्पीड से डरा थोड़ा लोगे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं जो ये आपके हाथ में नहीं होती। आप अपने हिसाब से बेस्ट एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद ग्राउंड में जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है। समझते आप भी हो ये चीज़। अब जो मैं बता रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैच चलता है आपने ये चीज़ फील की होंगी, डेफिनेट सी बात है। अब सवाल आएगा भैया अगर ऐसा है तो फिर हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो देखो कुछ नहीं, आप वही करते रहो जो अभी तक आप करते आ रहे हो, कुछ भी नया नहीं करना है। आप वही करते रहो जिससे आप ओवरऑल अभी प्रॉफिट में हो, ठीक है। आपको कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी अपनी। एक बात बताओ मेरे को, जब कोई टूर्नामेंट आपका प्रॉफिटेबल जाता है तब क्या टूर्नामेंट के एंड में आप ये कहते हो नहीं जी मैं तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा? नहीं, क्योंकि आपने उसी स्ट्रेटजी से खेल के पैसे बनाए हैं। तो फिर भाई अगर आपका टूर्नामेंट कोई ख़राब चला गया तो क्यों चेंज करनी? बेसिक्स पे आप अड़े रहो ना, जो प्रोसेस है फॉलो करो। मार्केट में अप डाउन तो आते हैं, स्टॉक मार्केट है ना, वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। पैसा कौन कमाता है अल्टीमेटली? जो इन्वेस्टेड रहता है, जो टिका रहता है। तो आप भी टिके रहो, अपने जो प्रिंसिपल हैं उनको, उन पे आप लगे रहो। अपने जो प्लान्स हैं टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उन पर डाउट मत करो। जैसे मेरा आईपीएल खराब गया इस बार का, बट मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैंने को गलत बैट मारी, ठीक है, क्योंकि इतने मैच खेल चुके हैं यार, आइडिया हो जाता है। मैं डाउट नहीं करता, और मैं किसी की स्ट्रेटजी या किसी को मुझे को आगे कोई कुछ कह रहा है तो मैं उसके से मानता नहीं हूँ। मैं उसको सामने से, मुझे कई बार बंदे आते हैं वो बताते हैं कि भैया आप ऐसे कर लिया करो या आप ऐसे कर लिया करो, वो मुझे पता है वो कुछ स्ट्रेटजी उनकी नहीं है, वो कहीं से सुन के आ जाते हैं इस तरीके से। कोई बुराई भी नहीं है किसी की स्ट्रेटजी सुनना समझना, मेरा उनसे काउंटर वो रहता है। मैंने कहा भाई जो आप मुझे स्ट्रेटजी बता रहे हो, क्या आप इस स्ट्रेटजी पे खेल के खुद प्लस में हो ओवरऑल? अगर हाँ तो आप इसको करो, अच्छी बात है, और मेरे साथ डेटा शेयर करो। यानी कि उसको एक एक्सेल शीट बनाओ, उस पर आप मेरे को बताओ कि हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की 50 मैच, 100 मैच, 200 मैच, और हमको एंड रिजल्ट इसका ये रहा। तब तो हम उसको फेस वैल्यू पे ले सकते हैं। अगर आपने कहीं सुना और आपने लगा कि मुझे कहा, तो मुझे वो नहीं मानना है। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको अभी जो कह रहा हूँ आपको ये नहीं मानना है। आप कहोगे भाई ये क्या कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जस्ट बिकॉज कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ आपको मानना नहीं है, आपको उसको एनालाइज करना है कि यार ये बंदा जो कह रहा है क्या ये सही है, ठीक है चलो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे आप उसे बेशक पेपर ट्रेडिंग ही करो, चाहे बेशक आप उसे 2% स्टेक से ही खेलो, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करो लाइव मैच में। फिर 50 मैच के बाद निकालना, अच्छा यार वीनस ने ये कहा था, इस स्ट्रेटजी से खेल के तो मुझे ये बेनिफिट हुआ या मुझे ये लॉस हुआ ठीक है निकालो, रद्दीम फेंको इस स्ट्रेटजी को। प्रॉफिट हुआ ठीक है चलो, ये प्लान ये स्ट्रेटजी मेरे बुक में आ गई है, अब मैं इसको फॉलो करूँगा। वो मत करो जो मैं कह रहा हूँ, उसको आंख मूंद के मत करो। ना मेरा कहा हुआ करो, ना किसी और का कहा हुआ करो। जो आपका डेटा कहता है, जो आपकी रिसर्च कहती है, उसको करो। ध्यान रखो जो आप प्लान बनाते हो, जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो अगले 5 से 6 साल के लिए बनाते हो। आप ये नहीं करते कि हाँ अभी बनाई, इस टूर्नामेंट में काम नहीं करी, चलो अगले में करूँगा। माफिया यही चाहता है, जो ऊपर बैठे सिस्टम है चला रहे इसको, वो यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहो, आप अपने प्लान से हट जाओ, आपको समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब आप अपने सही पे डाउट करने लग जाओगे, उनकी आधी जीत तो वहीं खत्म हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी बिजनेस में,
किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है? वो होती है प्रॉफिट बनाना। प्रॉफिट आप कैसे बनाते हो? अगर आप जितना आपने खरीदा है उससे ज़्यादा बेच सकते हो तो आप प्रॉफिट में रहते हो। सेम चीज़ जाती है स्पोर्ट्स की ट्रेडिंग में भी। अगर आप एक बुकी लीग में कम पैसा हारते हो बजाय कि एक ट्रेडिंग लीग में कमाने के, तो आप पैसा कमाओगे। तो बेसिकली आपको अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली करना आपने ये है कि आपको एक छोटी सी एज बनानी है बुकी के ऊपर। दैट्स ऑल यू नीड। आपको सिर्फ इतना करना है। हालांकि मैंने जो अभी कहा कि सिर्फ इतना, ये बहुत मुश्किल है आसान नहीं है। लेकिन देखो, इस बात को अब यहाँ से भी समझो। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हुए हैं उनकी भी एक्यूरेसी 55 to 56% है। और मैं वीडियो के लास्ट में क्या कह रहा हूँ कि यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए लिटिल एज ऑन विकी। तो आपको जो 5-6% की जो एज है ना, आपको सिर्फ वो बनानी है, वो भी दो, उससे आप प्रॉफिट में रहोगे। आप यहाँ पे धन के भंडार नहीं भर दोगे, ये होने वाला नहीं है। कोई नहीं भर रहा है यहाँ पे आसानी से। जो भर रहा है ना, वो आपको दिखा रहा हो तो मेरे को बता देना कि हाँ जी इसने लाइव बात। आप घूम फिर के वही जो मैंने कल बात करी है टिपिंग पे, यार वही बात आ जाती है परसों वाली, कि आप किसी बंदे की बात को फेस वैल्यू मत लो। बड़े से बड़े टिपर जो हैं, कोई लाइव नहीं खेल रहा ना आपके सामने, कोई आपको आपके उनके प्रॉफिट एंड लॉस के सामने दे रहा ना, तो आप समझ जाओ ना यार कि वो किस लाइन में खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं। एज ए टिपर तो कोई भी मैच तो देते रहो, मैच आते रहेंगे, मैं देता रहूँगा, मुझे हिसाब देना ही नहीं है, चलता रहेगा। और मैं अपने को कहे जाऊँगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर मेरे चैनल में आपको तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, शीला की जवानी से लेकर मुन्नी बदनाम हुई तक देखने को मिल रहा है, ठीक है, 5-5 कुंटल ज्ञान देखने को मिल रहा है, ठीक है, पोर्नअप की वीडियो देखने को मिल रही है, ठीक है, बट आपको सिर्फ एक चीज़ मेरे चैनल में देखने को नहीं मिल रही। क्या? वो है प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब, कि मेरे या तो मैं कितना खेल के प्लस हूँ, या मेरी जो टिप मैंने दी है उससे मेरे बंदे खेल के कितना प्लस है। अगर वो नहीं है तो समझ लो कि वो बंदा आपसे कुछ छुपा रहा है, और वो क्या छुपा रहा है वो आपको ही पता है। इतने समझदार तो आप हो। वो अलग बात है कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। टिपिंग की इंडस्ट्री देखो चलती आ रही है बहुत समय से ये, और ये आगे भी चलती रहेगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि क्या मुझे उन टिपरों से कोई समस्या है? नहीं। समस्या मुझे इस बात से होती है जब मुझे बंदे क्वेश्चन करते हैं, तो उसका आंसर बड़ा ही ऑब्वियस है, ठीक है। आप इस चीज़ से भ्रमित हो कि यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो भी एक डिसेंट पैसा कमा रहे होते हैं, बस सिर्फ इतना कि मैं बोलूँ कि वो, अगर मैं मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, तो ऐसे तो करेगा नहीं कि 10 लाख के 10 लाख यहाँ आगे लगा देगा, ठीक है। वो 10 लाख में से 1-2 लाख रुपए यहाँ के लिए पार्क करेगा। अब वो 1-2 लाख से कितना कमा लेगा आप सोच लो। इस तरह से इसको आप समझो। तो ये, लेकिन वो 2 लाख से भी एक डिसेंट इनकम बन जाती है, इतनी बन जाती है कि शायद से आप अपने पूरे साल के छोटे बड़े सारे खर्चे निकाल सकते हो। और अगर आपका बैंक रोल बड़ा है, आप बड़ा खेलते हो, तो उससे अच्छा पैसे कमा सकते हो। टाइम बाय टाइम आप एक्यूरेट होते जाते हो और आप इससे और बड़ा अपना बैंक रोल करते जाते हो। ये होता है बैटिंग में। ये नहीं होता कि यहीं से घर चल रहे हैं, यहीं से गाड़ी आ रही है, यहीं से घर बंगला आ रहा है। वो टिपर्स के लिए हो सकता है, वो प्रमोशन करने वालों के लिए हो सकता है। फंटिंग करके ऐसा नहीं कमाया जाता। जो टिपर आप आज से आज आपसे ये कह रहा है कि मैंने इतना पैसा कमाया, मैं बात हो जाती है, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी कि भाई उसने आपके सामने तो खेल के कमाया नहीं, ये तो बस कह रहा है कि उन्होंने कमाया है, आपके सामने नहीं कमाया ना। बस अल्टीमेटली तो आप ये सोचो कि अरे फला का स्क्रीनशॉट आ गया, अरे अरे फला का स्क्रीनशॉट आ गया, इतना जीत गया। ऐसे नहीं होता। रियलिटी में आओ, रियलिटी में आओ। आ जाओगे अच्छी बात है, वरना यहीं के माया जाल में फंस के रह जाओगे। आखिरी चीज़ आती है कि हाउ टू क्रिएट एज ऑन बुक। दो ही तरीके हैं अगर आपको बुक्स के ऊपर अपनी एज बनानी है तो। पहला है वैल्यू ओड्स। अच्छे ओड्स पे आपको एंट्री एग्जिट लॉस कर बुक सेट करना है। ये भी कोई आपको देता नहीं है, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कौन कितना प्रॉफिट में, कौन कितना लॉस में, ठीक है। आप तो सिर्फ स्क्रीनशॉट देखते हो अल्टीमेटली, है ना। आपको ये नहीं पता ना जब वो बंदा हारता है तो कितने हारता है। उसने जब जब जीता तो उसने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, कभी कभी ओरिजिनल दिखने के लिए रेड वाला भी शेयर कर दिया कि देखो मैं हारता भी हूँ। लेकिन
अगर वो सारे स्क्रीनशॉट शेयर करता ही है तो हिसाब कहाँ है कि प्लस है कि माइनस है। ये यहाँ है असली रहस्य जो छुप जाता है, कि जिसको आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लस होता है बंदा, अरे अल्टीमेटली किताब तो देख लो उसकी, और माइनस। जिस दिन मान लो 1 लाख प्लस हुआ बंदा, आपको दिख गया अरे यार तो लाख रुपये प्लस हुआ, अगले दिन भी लाख रुपये प्लस हुआ, अगले दिन भी लाख प्लस हुआ, जिस दिन 5 लाख माइनस हुआ आपको नहीं पता ना। उसको वो क्यों लाइव नहीं खेल रहा, उसको पता है मैं लाइव खेलूंगा तो प्लस माइनस सब दिख जाएगा। जो लाख रुपए उसने कमाए हैं, हो सकता है कि वो लाख रुपए उसने लाख रुपए लगा के ही कमाए हों एक 10 पैसे के जैकपॉट उड़ते हुए मैच में। तो क्या वो अच्छा खेला, घंटा अच्छा खेला? ये सब चीज़ें समझने की है। दैट इज़ वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कोई आपके सामने लाइव क्यों नहीं खेलना चाहता, कोई आपके सामने लाइव टिप क्यों नहीं करना चाहता। आखिर ये लिमिट मैनेजमेंट ये भी उस चीज़ में आ गया। जब आप एक अच्छे भाव पे सौदा करोगे, अच्छे भाव में सौदा एंट्री एग्जिट लॉस का सेट करोगे, तो उससे आपके हाथ में डिसेंट अमाउंट बचता है। और लिमिट मैनेजमेंट से ये होगा, हारने वाले दिन आप सिर्फ एक लिमिट हारोगे, एक मैच के अंदर एक फिक्स अमाउंट आप हारोगे कि भाई इससे ऊपर मेरे को पैसा नहीं हारना। तो जब आपने हारने की अमाउंट फिक्स कर ली, हालांकि ये तो बहुत पुरानी बात है, मेरा बताया हुआ रूल नहीं है, जब आपने एक हारने की लिमिट फिक्स कर ली है, उससे ऊपर जब आप जीतोगे, क्योंकि आप अगर वैल्यू ओट्स वाले गेम खेले हो, यानी कि जहाँ पे जाने को कम है आने को ज़्यादा है, जब आप ऐसी वाली बेट मारोगे तो डेफिनेट सी बात है जिस दिन आप जीतोगे आप हारने वाली अमाउंट से ज़्यादा ही लेके आओगे। इस तरीके से आप बुकिंग के ऊपर एज बनाते हो। बुक्स कैसे प्लस में जाती हैं या फंटर कैसे मायने में आता है, उसका एक ही कारण है, सिर्फ एक, वो है लिमिट मैनेजमेंट। ये आप किसी भी हारे हुए फंटर से पूछ सकते हो। जीतने वाले तो आपको मिलेंगे नहीं, हारने वाले मिलेंगे ना, उससे पूछ लेना, वो बता देगा आपको कि भाई मैं सिर्फ इस गलती से हार रहा हूँ कि साला उस दिन मैं बहुत ओवर लिमिट खेल गया, या उन दिनों में बहुत ओवर लिमिट खेल गया, वरना साला पैसा मेरे पास बहुत होता। गलती नहीं होती मुझसे आज। तो ये क्रक्स है बेटिंग का, जितना मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। आई होप जो मैंने आंसर किए सवाल आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। लगे हैं तो वीडियो पर लाइक ठोक दो, कमेंट ठोको बढ़िया सा, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, और अगर ना कर पाएँ तो आप मुझे मेरे यूज़र नेम @askvinus पर मैसेज करें, मैं आपको लिंक शेयर करके ज्वाइन करा लूँगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।